नमस्कार। आज खटाना बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री संदीप खटाना जी, विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार के मौजूदा जिला अध्यक्ष, और आप हैं श्रवण कुमार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग दल। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हरिद्वार में नहीं पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका आरोप है विश्व हिंदू परिषद का कि हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक ही नहीं बल्कि पुरकाजी और खतौली तक अधिकतर जो रोड पर ढाबे हैं उनका नामकरण हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किया गया है और उनको चलाने वाले लोग दूसरे धर्मों के हैं। आज हम चर्चा करेंगे, क्या आपकी आपत्ति है? पहले तो संजय जी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमारे मध्य आए। हमने जो ये आवाज़ उठाई थी, आप उस आवाज़ के साथ में अपनी आवाज़ बनकर और समाज को जागृत करने के लिए आप सबका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। आपने अभी 2-3 दिन पूर्व फेसबुक वगैरह पर देखा होगा, अपने किसी तो अपने कुछ कार्यकर्ता जैसे भोजन करने के लिए गए, रुके, वो यात्री थे अपने मुजफ्फरनगर से। तो जब वो बैठे तो उन्होंने लिखा था कि शुद्ध महालक्ष्मी वैष्णव ढाबा। तो रुके भोजन करने के लिए, उन्होंने जैसे ऑर्डर दिया तो उन्होंने आवाज़ से और ऐसा आभास हुआ कि भाई ये तो वैष्णव ढाबा है ही नहीं। दुर्गंध थी कोई इस तरह की, मतलब उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका हाव भाव इस तरीके से देखकर लगा कि हाँ भाई वो नहीं है। तो उन कुछ यात्रियों ने कहा भाई जैसे आप लोग भोजन जो है ये इसमें जो उसकी भोजन की तरी बनती है उसको आप फ्राई करते हो, इसमें कौन सा तेल या घी यूज करो, तो मुझे नहीं दिखा पाए। उन्होंने संशय हुआ, उन्होंने तुरंत मेरा संपर्क करा। तो मैं वहाँ जैसे ही गया, वहाँ देखा उस पर लिखा हुआ वास्तविकता थी, फोटो महालक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ, पता नहीं कितना पुराना फोटो होगा, उस पर धूल चढ़ी हुई, क्योंकि हमारी का सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के प्रमुख आस्था का केंद्र महालक्ष्मी होती है। अनेकों पूजन पर जो अवसर आते हैं, पूजन होता है, सबकी एक श्रद्धा भाव भी होता है कि महालक्ष्मी जी हमारे घर पधार। तो वो रखा हुआ था वहाँ, और वो सब देखने में जैसे मैं गया तो वहाँ पता करा मैंने, भाई ये ढाबा किसका? कहने लगे जी ये ढाबा हमारा। आप कौन हो? तो उसने नाम बताया अपना, कुछ करके अभी मेरे संज्ञा ध्यान नहीं आ रहा वो। तो जैसे देखा तो हमारा भगवा एक प्रतीक चिन्ह होता है और अनेक धार्मिक उत्सवों में भगवे पटके भी डालते हैं। तो जो व्यक्ति भगवा पटका डाल ले तो दिलसाद नाम का व्यक्ति निकला, भाई तुमने ही क्यों डाल रखा? तो मेरा कहना यह है संजय जी कि उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा दी गई है और उस देवभूमि का प्रवेश द्वार अपना ये नारसन क्षेत्र है, और अभी 4 धाम यात्रा चलने वाली है, शुरू ही होगी। और अनेकों यात्री पूरे प्रत्येक वर्ष अपने घर में कोई अपने घर में भी कोई कर्मकांड होता है या कुछ भी होता है तो वो अपना हरिद्वार गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और उसके तत्काल कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा चलती है। और ये जो मैंने ये कहा, ये तो हमारी धार्मिक हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था के साथ में खिलावड़ तो है ही है, लेकिन इस जिले और लगा हुआ सीमावर्ती अपना यूपी का मुजफ्फरनगर जिला, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, शांति व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है कि जैसे कांवड़ यात्रा चलती है उसमें लहसुन, प्याज, ये सारे इस तरह के जो होते हैं तामसिक भोजन, वो सब निषिद्ध माना जाता है। और प्रशासन जितने मांसाहारी वो होटल होते हैं रोड पर उन्हें भी बंद कर देता है। अगर वो यात्री भोजन करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दंगा, बड़ा कुछ भी झगड़ा होने की संभावना हो। तो इसी निमित्त हम वहाँ गए, हमने देखा, उन्होंने कहा भाई देखो भारतीय संविधान व्यापार करने की सबको स्वतंत्रता देता, आप व्यापार करो, हम व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत सारे होटलों में मुस्लिम वो हैं, कर्मचारी हैं, हिंदू होटलों में मुस्लिम कर्मचारी हैं। नहीं, आप बड़े बड़े होटलों में जाओगे, 5 स्टार होटलों में मुस्लिम कर्मचारी। हमने कहा ना मुस्लिम कर्मचारी हैं, वो एक अलग विषय है। देखो जो 5 स्टार होटल गया होगा वहाँ कोई किसी देवी देवता के नाम पर नहीं होटल होगा, और जो वहाँ जाएगा वो ये भी नहीं जानेगा कि मुझे वैष्णो ही या खाना। अच्छा, जैसे अभी बाहर लोग कह रहे थे कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जैसे अभी चर्चा हो रही थी ऑफ कैमरा, उनका जो खाना बनता है स्वयं का, ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि वो मांसाहारी खाना खाते हैं।
देखो स्वाभाविक है संजय जी, आप स्वाभाविक है। तो ये जो अपना खाना और उन यात्रियों का खाना फिर बाद में एक ही बर्तन में बना? कहाँ बना और उन्हीं बर्तनों में तो बना गया। जब वो खाना वहाँ कर्मचारी रहेंगे और वो शाम के टाइम अपना भोजन बनाओगे तो कहाँ कोई बर्तन थोड़ा ही अलग से लाओगे, उन्हीं बर्तनों में बनाओगे वो। भाई बिल्कुल स्पष्ट संदेश स्पष्ट ये है कि मैं कहता हूँ, मैं मुझे कोई गुरेज नहीं, मुसलमान कभी भी सात्विक नहीं हो सकता। 1-8% कोई मजबूरी है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो पूर्णतः मांसाहारी होता है। मांस का प्रयोग अगर एक व्यक्ति नहीं कर रहा परिवार में तो और कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः कोई परिवार बिल्कुल उनके परिवार में मांस का प्रयोग नहीं होता हो। तो हम क्या हमारा मतलब ये मान कर चलना कि पहला तो हमारे साथ में यही धोखा कि महालक्ष्मी मतलब हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ में ये दर्शाया जा रहा है कि महालक्ष्मी का मतलब है शुद्ध वैष्णव ढाबा होगा, ठीक। तो दूसरा भोजन वो अपना बनाओगे तो वो थोड़ा ही खाओगे, मतलब अपना भोजन मांसाहारी खाते हैं? क्यों नहीं खाते, स्वाभाविक है। और उन्हीं बर्तनों में? बिल्कुल उन्हीं बर्तनों में चलता है। तो आपने प्रशासन को ये बात नहीं बताई? प्रशासन के संज्ञान में, हाँ प्रशासन बिल्कुल प्रशासन के संज्ञान में विषय जो है पूर्ण रूप से आ गया। और अपने क्या आपको वो मिला? अपने जो थाना क्षेत्र पड़ता है मंगलौर कोतवाली, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और ऐसे हमने कहा भाई तुम नाम रखो, अकबर रखो, अहमद रखो, मोहम्मद रखो, कुछ रखो, व्यापार करो, मोहम्मद ढाबा, अलाना ढाबा, क्या हमारी देवी देवता ढाबा चलाने के लिए हो गए भाई? कम से कम उन लोगों को भी तो चलवाओ, अपने नाम से चलाओ। तो प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ये विशेष करके जिस ढाबे पे घटना घटी थी उसका तो आपने देखा होगा। अभी जैसे हम आए दर्शक आज भी मैंने जितने इस तरह के चल रहा वहाँ का उसका जो होर्डिंग्स वगैरह थे वो बदलवा दिए उन्होंने। नाम से किसी नाम से रखा, फैमिली ढाबा है, कुछ भी रख लो, वो उनका जो भी एक अपना मतलब आपको आपत्ति उनके नाम से है? अपने हिंदू देवताओं के नाम। अच्छा, अगर वो हिंदू देवताओं का नाम हटा देते हैं तो चला सकते हैं? तो भाई जी स्वतंत्रता, आप व्यापार करो, हम उससे कोई वो नहीं है। और एक आप देखिए बहुत ही मतलब आपके माध्यम से मैं प्रशासन को और सरकार के संज्ञानार्थ भी विषय डाल रहा हूँ कि ये जो सब जितना घटनाक्रम है ना, ये आप देखिए, आप इधर से चलिए, जैसे तीर्थ यात्री आएंगे इधर इस हाईवे पर की उस साइड आपको कोई ढाबा इस तरह का नहीं मिलेगा, एक आध को छोड़कर। लेकिन जैसे ही यात्री वापिस आएंगे और अपने गंतव्य को जाएंगे तो इन स्थानों पर ये सारे इस तरह के ढाबे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ अपने समस्त हिंदू तीर्थ यात्रियों को कि जो तीर्थ यात्रा हेतु उत्तराखंड में आए तो या तो वो कहीं बिल्कुल देखभाल कर भोजन करें, लेकिन इधर से जब वापस चले तो हरिद्वार से भोजन करके चले। रास्ते में ये जो मंगलौर से लेकर और आपका मंडावली तक का क्षेत्र है, खासकर मुख्यतः मंडावली तक का क्षेत्र, ये इस तरह का जो गिरोह है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर और उन श्रद्धालुओं को ठग कर उनकी भावनाओं को आहत मतलब करते हुए उन्हें धार्मिकता के आधार पर आकर्षित करके बुलाते हैं। और वहाँ में वैष्णव का तो मतलब ही कुछ नहीं है कि वो शुद्ध भोजन परोसेंगे, तो भोजन तो वो तामसिक ही होगा। तो इस तरह का ये कर रहे हैं कि ये इस तरह का गिरोह है। और मैं कहूँगा इसे ये धार्मिक जिहाद कहूँगा, व्यापारिक जिहाद, जो हमारे धर्म के देवी देवताओं के नाम पर जिहाद चला रहे हैं लोग। आपका क्या कहना है? देखो जी, हमारा कहना तो यह है कि जो भी उन्होंने मतलब व्यापार करना या कुछ भी करना हो अपने धर्म के हिसाब से करो और अपने नाम के हिसाब से करो। हमारे देवी देवताओं के नाम से मतलब हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ ना करो। और प्रशासन को भी इस पर जल्दी से जल्दी मतलब सख्ताई। अच्छा, आपके भी संज्ञान में कोई ऐसा मामला है कि रात को या जो अपना खाना बनाते हैं दोपहर को वो मांसाहारी होता है? देखो, और हमारे संज्ञान में तो हम कैसे विश्वास करें कि वो दिन में भी शाकाहारी भोजन परोस रहे हैं। हो सकता है उसमें मांसाहारी भोजन मिला देते हों, वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हों। हम कैसे विश्वास करें उन लोगों से जब वे हमारे नाम पर ढाबा चला सकते हैं ना। तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा उस पर हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अपने देश और प्रदेश में मुझे कहने में गुरेज नहीं, मैं उस हिंदूवादी संगठन का इस जिले का मुखिया हूँ और इन्हीं हम जैसे स्वयंसेवकों में से निकलकर आज वो लोग सरकार के और सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हैं।
इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जाएंगे। बहुत सारे विषय हैं और हमने समय दिया, हमने कहा 1 हफ्ते में या तो वो स्वयं वो अपने जो है नाम चेंज कर ले, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो करेगा ना उसका परिणाम ये क्षेत्र भी देखेगा और शासन और प्रशासन के लोग भी देखेंगे। चलने तो हम बिल्कुल कतई भी नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस तरह के ढाबे अपने देवी देवताओं के नाम पर मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, कतई भी। तो इसका क्या मानक होगा? कल अगर कोई आए तो क्या मानक रहेगा कि वो हिंदुओं का ही है या देवी देवताओं के नाम पे सही है? नहीं, मानक क्या, मानक तो हमारा हमने कहा जो भाई हिंदू व्यापारी हैं और वो हिंदू व्यापारी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, मैं हिंदू हूँ तो मैं तो अपनी देवी देवता के नाम पर कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा? मेरे तो आराध्य हैं। कोई पहचान लगवाएंगे? रखा पहचान, हमने कहा कि प्रत्येक उस ढाबे पर या उस रेस्टोरेंट पर अपनी धर्म ध्वजा, जैसे कल से अपना हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, वो धर्म ध्वजा ओम की या अपने जो भी धर्म ध्वजा भगवी होगी अपने बजरंग दल। और जहाँ पूजा का स्थान होता है, देखो व्यापारी लोग पूजा करते हैं, जहाँ पूजा का स्थान होता है सुबह शाम पूजा करते हो, देवी देवताओं के सामने दीवा जलाते हैं, तो हमने कहा कि आप निरंतर जैसे शाम के समय यात्री लौटते हैं, शाम के समय यात्रियों को लगे कि हाँ वहाँ किसी भी देवी देवता की तस्वीर हो और वहाँ जोत जलती हुई हो, तिलक लगा हुआ हो, भगवा साफा तो सभी डाल लेते हैं, लेकिन तिलक लगा हुआ हो वो सब लोग, और जय श्री राम के नाम से उनका जो है स्वागत करे जो यात्री है। जय श्री राम हमारे यहाँ उद्बोधन की एक प्रक्रिया रही है और एक शिष्टाचार की, जैसे आप अपने राम राम बोला करते थे, अभी हमने कहा जैसे भी आप आए हाथ जोड़कर जय श्री राम करें। आज ये एक हिंदू जागृत हो चुका है, वो समझ आ चुका कि भाई हिंदू इन लोगों के ऐसा या किसी के भी झांसे में आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह की हम चलने नहीं देंगे। बिल्कुल जी, आप दोनों लोग यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं और पूर्व में रहे हैं और आपका सीधा आरोप है कि हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक बल्कि मनावली तक बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं जो केवल हिंदू देवी देवताओं के नाम पर खोले गए हैं और उनमें बहुत अलग तरह का, या जिसे खुलकर भी कह सकते हैं कि मांसाहारी खाना भी वो स्टाफ अपने लिए बनाता है, उन्हीं बर्तनों में बनाता है। ये आपका आरोप है? आरोप नहीं, इसमें सत्यता, ये सत्यता है या इनका आरोप है? तो अब प्रशासन का देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई करता है। आपकी प्रशासन से बात हुई, आपने प्रशासन से शिकायत की है, देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आप अपनी राय कमेंट